डीएपी खाद को लेकर जहां किसान परेशान थे तो वहीं डीएपी खाद के मुद्दे पर सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। हरियाणा सरकार के मंत्री खाद की कमी नहीं होने की बातें कह चुके हैं, तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगा है। महेंद्रगढ़ में खाद न मिलने से गुस्साए किसानों ने खाद एजेंसी के सामने रोड जाम कर दिया। अब जहां किसानों की रोजाना ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां खाद की किल्लत ने किसानों की परेशानियों को और बढ़ा दिया, वहीं खाद के मसले पर राजनीति भी अब चरम पर है। डीएपी खाद इन दिनों हरियाणा में सियासत के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गई है। विपक्षी दल हरियाणा सरकार के मंत्रियों को डीएपी खाद को लेकर दिए बयान को घेरने का काम कर रहे हैं और मंत्रियों के दिए बयान के बाद उन्हें झूठा बता रहे हैं। जो व्यवस्था इनको अक्टूबर में करनी चाहिए थी पहले कि स्टॉक बना के रखना चाहिए था, वो ये व्यवस्था अब केंद्र से अक्टूबर में लेने की बात कर रहे हैं। तो जब तक तो बिजाई जो है वो हो जाएगी। इसका मतलब दो फसल जो है, पुरानी फसल जो है वो वैसे खराब होगी, आने वाली फसल जो है उसकी बिजाई वैसे नहीं होगी। तो ये दोनों फसल जो हैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। और दूसरी तरफ इनके जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। मेरे को तो हैरानगी होती है। मतलब हर तरीके से ये इनको सिखाया जाता है कि झूठ बोलते रहो, झूठ बोलते रहो, झूठ बोलते रहो, ताकि जो है लोग जो हैं दुखी होके वो अपने चुपचाप होके बैठ जाएं। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का अभी भी यही कहना है कि प्रदेश में डीएपी खाद हर जगह उपलब्ध करवाई जा रही है। जेपी दलाल की माने तो हरियाणा में करीब 50,000 मैट्रिक टन और 16 कंटेनर डीएपी खाद के इस महीने मंगवाए हैं। लिहाजा किसानों को डीएपी खाद के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। जेपी दलाल का कहना है कि खाद के डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ देरी जरूर हो सकती है, लेकिन किसानों को खाद मिलकर रहेगी। प्रत्येक किसान भाई को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आपको एक एक एकड़ के लिए डीएपी या सुपर फास्फेट या एनपीके खाद की वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इतना ही हो सकता है कि एक दिन के लिए कहीं लेट हो जाए। आज भी हमारे 3 रैक जो हैं पहुंच चुके हैं, एक सात रोड में, एक खौरी में और एक पहुंचने वाला है झज्जर के अंदर। 16 रैक जो हमने इस महीने में और मांगे हैं। कोई खाद की उपलब्धता में किसान भाइयों को दिक्कत नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी ओर जेपी दलाल की माने तो किसानों के आंदोलन से राज्य को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। जेपी दलाल के मुताबिक अब किसानों के आंदोलन का कोई मतलब नहीं है, फिर भी किसानों का आंदोलन जारी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में किसानों के आंदोलन को लेकर जो सुनवाई होगी उसी के बाद जनता को राहत मिल पाएगी। बड़ी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो किसान आंदोलनकारी हैं, किसान के नाम पर जो जत्थेबंदियां बैठी हुई हैं, रास्ते हरियाणा बंद कर रखे हैं, आम आदमी को बहुत समस्या है। हमारे कारखाने, हमारे उद्योग धंधे, हमारे किसान जो आसपास के दिल्ली के हैं, सबको बहुत नुकसान हुआ है। इसके बारे में जल्दी ही फैसला होगा और ये रास्ते खुलेंगे। और जब ये मामला विचाराधीन है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और ये कानून स्टे कर रखे हैं, ये लागू ही नहीं है, तो किसी भी तरह से औचित्य नहीं बनता कि आंदोलन जारी रखा जाए। बता दें कि आए दिन हरियाणा के किसी न किसी जिले से डीएपी खाद की कमी की खबरें सामने आ रही है। ऐसे में खाद की कमी का मुद्दा बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि किसानों के अगले सीजन की फसल अभी मिलने वाली खाद पर निर्भर करती है। ऐसे में जरूरी है कि किसानों की समस्याओं का हल किया जाए। अनिल मोर, दिल्ली। जगबीर घनघस, भिवानी। सुशील शर्मा, महेंद्रगढ़। खबरें अभी तक।